नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर क्या है? मोदी जी के ऊपर ये है कि मोदी जी गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में। वहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स के सारे नेताओं से मिला। उसके बाद उन्हें आना था इंडिया। इंडिया में आने से पहले इन दो चीज़ों के दौरान उनका एक दिन का ट्रिप था एक देश में। उस देश का नाम है ग्रीस। तो ग्रीस का मैप इम्पॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, कहाँ पर है। तो ये यूरोप का एक कह सकते हो टेल रीजन है, सदर्न पोर्शन में है, जिसका बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है। उसके साथ साथ ये जो तुर्की है, यहाँ पर कौन सा देश है? तुर्की। ये इसका बॉर्डर शेयर करता है। इसके ऊपर मैसेडोनिया मिलेगा, ओके, और नीचे आपको क्या मिलेगा? साइप्रस मिलेगा। तो तुर्की कहाँ पर है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तुर्की एक बहुत ही बेहतरीन देश है। तो वहाँ पर घूमने जाने के लिए वहाँ के बीचेस जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। यू कैन सी आउट हियर। इसकी नज़दीकी जो है वो कहाँ तुर्की के साथ कितना ज़्यादा नज़दीकी है। गॉट इट ना। अब इसी के वजह से इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तुम पूछोगे कि मोदी जी यहाँ पर गए क्यों? मोदी जी का जाने का मतलब देखो, समझो, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। क्यों नहीं मोदी जी तुर्की गए पर ग्रीस गए? मोदी जी ये बताना चाहते हैं ना कि हम ग्रीस जाएंगे, हम साइप्रस जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक ले तुर्की अपना जो इंक्लाइनेशन है वो पाकिस्तान से ना हटाए। तुर्की हर बार वो क्या करता है, इस तरह के मुद्दे उठाता है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा है। तुम्हें क्या लेना देना तुम्हारे कश्मीर के मुद्दे से? हम क्या कुर्दिशों का मुद्दा उठाते हैं? कुर्दिश चाहते हैं कि तुम जो उन्हें एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, समझ में आ रहा है? तो कुर्दिस्तान का मुद्दे के ऊपर कभी भारत बोलता है? क्योंकि वो तुम्हारा इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर को इंटरनल रहने दो। भारत के लिए भी जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंटरनल मैटर है, और इसके ऊपर भारत किसी भी देश से हस्तक्षेप नहीं चाहेगा। ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान का है। यही दोनों मिल करके क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, बात खत्म। लेकिन तुर्की जो फटे में टांग अड़ाता है, तो भारत को भी क्या करना पड़ेगा? ऐसे देशों का समर्थन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तुर्की के अगेंस्ट में हैं, जैसे ग्रीस। अब ग्रीस के साथ ये तो शुरुआत है ये दोस्ती की। ग्रीस को आगे चल करके हो सकता है मिलिटरली सपोर्ट किया जाए, मतलब ऐसा नहीं सेना भेज के, अपने वेपन्स भेज के, भारत के पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको दे करके, ठीक है। भारत ऐसा करता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि भारत ब्रह्मोस बेचा फिलीपींस को, भारत अपने शिप्स देता है वियतनाम को, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। ये बस इस तरह की डिप्लोमेसी होती है जिससे कि आप अपने देश को ग्रीस के साथ तो लाएंगे, उसके साथ साथ उसको सशक्त करेंगे कि तुर्की जैसे पावर के साथ वो लड़ सके। ये बात समझ में आया? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि साइप्रस का जो मुद्दा है, क्योंकि साइप्रस जो है ना, वो साइप्रस और ग्रीस की अच्छी दोस्ती है, और साइप्रस भी दुश्मन है किसका? तुर्की का। क्योंकि साइप्रस को दो भागों में बांटने का काम कौन किया है? तुर्की किया है। मैंने ये चीज़ भी पढ़ाया हुआ है, ओके। तो ग्रीस के पास जाना, साइप्रस में मेरे ख्याल से ये भी गए थे जो हमारे एस जयशंकर हैं, उनका विजिट करना, भारत ये बताना चाह रहा है कि इस जगह पर भारत भी क्या करना चाह रहा है, अपना प्रभुत्व जमा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग its tie with these countries, these Mediterranean nations to counter the तुर्की इन्फ्लुएंस। तुर्की बहुत तेज बन रहा है। क्यों तेज बनता है यहाँ पर पता है? एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो एजियन सी है ना, एजियन सी, यहाँ पर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स। अब इस ऑयल रिजर्व को लेने के लिए तुर्की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। अच्छा, भारत का क्या कहना है? भारत सिंपली क्या कहेगा ना कि देखो ग्रीस, तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी अगर खोजने का नहीं है तो तुम टेंशन मत लो। हमारा ओएनजीसी जो है वो वियतनाम के साथ काम करता है, वो रशिया के साथ काम कर सकता है, और तुम्हारे भी ये जो रीजन है जहाँ पर मिल रहा है ऑयल, वहाँ पर भारत एक्सप्लोर कर सकता है। इससे डायरेक्ट काउंटर किया जा सकता है तुर्की को। तो धीरे धीरे हमें आगे चल करके ये सारे पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स टाई। पहली बार फर्स्ट इंडियन पीएम जो कि 40 साल में ग्रीस विजिट किए हैं। अच्छा, ग्रीस के लिए भी बहुत बेनिफिट है। अगर दोस्ती बढ़ेगी, यहाँ पर हमें कंसेशन दिया जाएगा। तुम्हारा मान लो कि कंसिडर करो कि वीज़ा ऑन अराइवल, ये सारे चीज़ स्टार्ट किए जाएं, तो इंडियंस को ग्रीस घूमने में क्या दिक्कत है? इंडियंस को बहुत पसंद है दूसरे कंट्रीज़ जाना, पर ग्रीस उसमें अभी तक नहीं शामिल है। भारत कहाँ जाता है? थाईलैंड जाता है, श्रीलंका जाता है,
ओके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सुन रहा हूँ कि भारत एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन ग्रीस क्यों नहीं कर रहा है? तुर्की जाता है लेकिन ग्रीस नहीं जाता है, जबकि तुर्की से लाख गुना अच्छा तुम्हारा ग्रीस है। उसके जो बीचेस हैं, उसका जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और पूरा ग्रीस की जो इकोनॉमी थी ना, वो चल रही थी तुम्हारे टूरिज़्म के ऊपर ही। हालांकि बहुत साल पहले ही ग्रीस गिरने लगा था, बहुत ज़्यादा उसकी जो इकोनॉमी थी वो गिर गई थी, और उसको कहा जा रहा था, समझ लो कि यूरोपियन यूनियन का बीमारीवा देश, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी क्या कर रहा है, ठीक हो रहा है, और भारत के साथ जुड़ेगा, तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ वो जुड़ेगा, और भारत का जो लोग हैं वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जा करके उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें ही अगर बोला जाए कि तुम कहाँ जाना चाहोगे, पाकिस्तान जाना चाहोगे कि रसिया जाना चाहोगे, बोला रसिया जाएंगे हम, पाकिस्तान कहाँ जाएंगे हम? तो ऐसे ही बोला जाएगा कि तुर्की जाओगे कि ग्रीस जाओगे। तो मोदी जी ग्रीस गए थे, हम भी ग्रीस जाएंगे। तुर्की नहीं जाते हैं मोदी जी, खराब बोलता है वो लोग। लेकिन भारत से ज़्यादातर तुर्की जाते हैं, पर जाना चाहिए ग्रीस। ये बात समझ में आया? वो हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और वहाँ पर उसकी इन्वायरमेंट और उसका जो तुम्हारा जो पूरा इकोसिस्टम है, टूरिज़्म इकोसिस्टम, वो भी वेल डेवलप। समझ में आया? तो ये पूरा पॉइंट था इसका।